आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर भी, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है एमसीडी के अंदर भी है। उसके बावजूद अगर आम आदमी के ही अगर निगम पार्षदों को और विधायकों को धरना प्रदर्शन करना पड़े तो बड़े शर्म की बात है। तो चलिए जानते हैं नेमा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। और कैसे क्या हुआ था आज आप जो है पहुँचे वहाँ पे? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इसलिए पहुँचे हुए थे कि हमारे वार्ड में जो भी काम है, चाहे सफाई का हो, सफाई का डैम से वाले काम करते हैं, जब उनके पास सफाई कर्मचारी नहीं है तो वो क्या काम करेंगे। फिर उनसे मीटिंग भी करी गई थी कि हमारे वहाँ बड़े बड़े नाले हैं वो सफाई किए जाए। 10वीं बार मैं डीसी सर से भी बोल के आई हूँ और जो मेंटेनेंस विभाग है उनसे भी बोल के आई हूँ। उन्होंने एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया और ना उन्होंने मेरा काम किया है। और जो नालियाँ बड़े वाले जो नाले भरे रहते हैं उन्हीं के चलते गलियों में पानी भरा रहता है। आए दिन लोग मेरे घर पे भीड़ लगा के आते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को विश्वास करके जिताया था कि अगर हम इन्हें जिताएंगे तो हमारा काम होगा। जब उनके विश्वास पे मैं खरी नहीं उतरूँगी तो मैं कुछ न कुछ मेरे करना पड़ा। तो आज जिस तरह से आपने कहा है कि आपने कई दफ़ा बोला उनको, लेकिन क्या आपने लिखत में नहीं दिया था उनको? हम उन्हें 1.5 साल से लिखत में ही दे रहे हैं। और जब लास्ट में हम परेशान हो गए, जब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था कि हम क्या करें, तो लास्ट में हमें ये। तो उसके लिए आपने महापौर से मिलने की कोशिश की नहीं है या कमिश्नर साहब से मिलने की कोशिश नहीं की फिर आगे? महापौर मैडम से भी मीटिंग हुई है। महापौर मैडम ने भी पूरा साथ दिया। उन्होंने भी अधिकारियों से बोला है कि वार्ड नंबर 3 में जो भी समस्या है, जैसे बड़े नाले हैं, चाहे कोई भी समस्या है, उसको पूरा किया जाए। पर फिर भी अधिकारी ने कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला। तो अधिकारियों की बहुत कमी है, क्योंकि हम लोग जे क्लस्टर से आते हैं, वो जे क्लस्टर का काम करना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। तकरीबन कितना एरिया आपके पास और कितने कर्मचारियों की आवश्यकता? हमारी वार्ड है कम से कम 18 किलोमीटर है और मेट्रो बिहार से लेकर सिंगू बॉर्डर तक मेरा वार्ड है। मेरे वार्ड में खाली 125 कर्मचारी है। इतने बड़े वार्ड में 125 कर्मचारी क्या करेंगे? तो सफाई जो व्यवस्था सारी चरमराई रहती है। सफाई वाले कर्मचारी जब है ही नहीं, वो क्या करेंगे? जबकि एमसीडी ने डीडीए के जो फ्लैट जो डीडीए का एरिया है वो भी अपने हैंडओवर लिया हुआ है, पर हैंडओवर लेते वक्त उसमें सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो नहीं लेते हैं। तो उसमें भी हमें सफाई कर्मचारी भेजने पड़ते हैं। हम जब हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से भेजें उसमें? अभी आज जो धरना प्रदर्शन किया उसमें क्या मांग की थी आपने? हमने मांग करी है जो हमारा वार्ड का हिस्सा इन्होंने जो दूसरे वार्ड में भेजा हुआ है, मतलब इन्होंने हमारे वार्ड का हिस्सा जो अगले वार्ड में कर दिया, तो वो किस हिसाब पर इन्होंने करा? हमने जब 1.5 साल से तुम्हारे पास फाइल लगा रखी है, जब 1.5 साल से कुछ हुआ नहीं है, तुमने फिर क्या आधार पर उसको कर दिया? जब नक्शे में जब सब कुछ हमारे में है, तुमने क्यों उसमें दूसरे वार्ड में कर दिया? कौन है, क्या नाम है उनका? पहले ARO ने लेटर जारी किया था कि वार्ड नंबर 2 में है, फिर वो हमने कैंसिल करवाया। फिर उसके बाद जो नरेला के जो एसडीएम है राकेश दास जी, उन्होंने जाते जाते 1.5 साल से उनके पास हमारी फ़ाइल थी, 1.5 साल से उन्होंने फ़ाइल को देखा तक नहीं। जब 6 तारीख को साइन करके गए लेटर में, 7 तारीख को उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो 6 तारीख को उनको ऐसा क्या मिल गया जो लेटर पर साइन करके गए वार्ड नंबर 2 के लिए? तो अब जो जिस तरह से आपने जो बता रहे हैं भाई डीसी साहब के खिलाफ आज आपने जो है धरना प्रदर्शन किया, जो पवन कुमार जी हैं, वो उनका क्या इसमें रोल है? उनका सबसे बड़ा रोल ये है कि जब उनको भी पहले जब सहरावत मैडम थी, उन्होंने नहीं किया। जब वीर सिंह यादव जी के पास भी एक लेटर आया था ARO से, जब उन्होंने नहीं किया, तुम्हारे पास एक लेटर आया था, तुमने कैसे उनके वार्ड में ये कर दिया? तो क्या कहना आपका? भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार के मैं आपको नक्शा भी दिखाती हूँ। ये नक्शा है हमारे वार्ड का पूरा जी। ये पूरा हमारे वार्ड का नक्शा है। ये वार्ड नंबर 30। अभी मैं कहूँगा थोड़ा कैमरामैन जो थोड़ा इसको जूम करके दिखाएं। और आप ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है नक्शा, ये नक्शे में जिस तरह से जो है क्षेत्र बांटा गया है, उस तरह से क्षेत्र जो है ना बांट के उसमें कुछ परिश्रमण कर दिया है। वो भी डीसी महोदय ने, जो पवन कुमार जी हैं डीसी, उनके द्वारा जो है कार्रवाई जो है की गई है ये। और जिसके खिलाफ आज
क्या कारण है कि आप लोगों की सुनते क्यों नहीं है, क्या समझते हैं? ये हमारी इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि हम जे क्लस्टर से हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके सुनते ही नहीं हैं। जो दबंग लोग हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, उनकी सुनवाई होती है। और हमारे गरीब लोगों की, और जो जे क्लस्टर से हैं ये सोचते हैं जे क्लस्टर वाले क्या कर लेंगे, इसलिए हमारी सुनवाई करते नहीं है। 1.5 साल हो गया हमें बोलते बोलते, लेटर लगाते लगाते 1.5 साल से हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। जबकि मेयर मैडम ने भी बोला है कि इनकी वार्ड की जो भी समस्या है उनको पूरा किया जाए, फिर भी हमारी समस्या नहीं की गई। सबसे भ्रष्टाचार इसमें है मेंटेनेंस विभाग। मेंटेनेंस विभाग का है, कौन है उनके जेईई का नाम, कुछ एक्शन का नाम कोई पता है? एक्शन का नाम है इंद्रजीत जी और कुलदीप मान जी, जो सबसे बड़ा उनका हाथ सबसे बड़े हमारे वार्ड के लिए है, और वो ये नहीं चाहते कि जे क्लस्टर का कुछ काम। अब आप देख रहे हैं जिस तरह से मेंटेनेंस विभाग के जो कर्मचारियों का, अधिकारियों का यहाँ पे खुलासा किया जा रहा है कि अब किस तरह से अपने भ्रष्टाचार की मुंह बोलती तस्वीरें सामने पेश कर रहे हैं वो लोग। और वही कारण है कि जिसकी वजह से आज क्षेत्र के अंदर जो मेट्रो बिहार है, ये क्लस्टर, ये मेट्रो बिहार ही नहीं हो गया, आपका नरेला के जो पॉकेट हैं वो भी सभी इसके अंदर आते हैं। पॉकेट 13, पॉकेट 11, सेक्टर 5, 6, ये सब के सब जो है इसके अंदर आती हैं। जितना क्लस्टर एरिया है वो सब का सब जो है मेट्रो बिहार के अंदर डाल दिया गया है। बावजूद उसके कहीं पर भी चले जाइए, आपको कहीं पर भी कोई सफाई नहीं मिलेगी। कहते हैं कि मानसून शुरू होने से पहले हर जगह की नाली, खड़ंजे सब कुछ बन जाने चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको वही टूटी फूटी नालियाँ, भरी हुई नालियाँ आपको नज़र आएंगी। और उन्हीं भरी हुई नालियों से सीधा पानी फिर गलियों के अंदर जाएगा, और उन गलियों के अंदर से जब लोग निकल के चलते हैं तो सोच कर देखिए उनकी क्या हालत होती होगी। क्या इसी दिन के लिए वोट दिया जाता है, ये पूछती है जनता। और अब आगे क्या एक्शन होगा? हम तो यही चाहते हैं कि जो भी हमारे समस्या है उनको पूरा किया जाए, और हमारा धरना करने का ये मकसद नहीं है कि हम तोड़ फोड़ करें या कोई नुकसान पहुंचाए। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है। हम कल भी फिर भी आज डीसी सर नहीं मिले, कल हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी सुनवाई करें और डीसी सर हमसे मिलें, यही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। और समाधान नहीं करेंगे तो हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, अब कल के लिए जो है इस चीज़ को रखा गया है कि अगर वो सुनवाई नहीं करते हैं, आज के धरना प्रदर्शन से उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो फिर जोरदार जो है धरना प्रदर्शन कल भी किया जाएगा। यानी लगातार अब इसकी आवाज़ें उठती रहेंगी, अब आवाज़ दबेगी नहीं। तो लगता नहीं है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सरकार उठ खड़ी हुई है, एक पार्टी उठ खड़ी हुई है, उसके पीछे जो सारा पूरी दिल्ली जो है दौड़ पड़ी थी, और आज लगता है, क्या लगता है कि आपको जो है ठगे से महसूस हो रहा है कुछ? इसमें पार्टी का कोई किसकी है सरकार? तो नहीं सुनते हैं, और पार्टी से इसमें वो नहीं है कि सबसे बड़ी समस्या अधिकारियों की। चलिए, बहुत दुख की बात है ये कि एक निगम पार्षद को इस तरह से धरना प्रदर्शन कर, आम पब्लिक को धरना प्रदर्शन करती है तो देखा जाता है, लेकिन अगर निगम पार्षद को ही अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ जाए तो बड़े दुख की बात है। चलिए, अब देखना होगा कि कल तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है, या फिर दोबारा से फिर वही झंडे बैनर फिर उठा के मैडम को चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। और जिस तरह से जो है नेहा मिश्रा जी ने अपने अधिकारियों को, एसडीएम को, सबको जो है जानकारी दी गई थी लेटर के माध्यम से, और उसके बाद एकाएक जो है वार्ड के क्षेत्र को काट कर दूसरे वार्ड के अंदर जोड़ देना, कहीं ना कहीं लगता है कि भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं मुंह बोलती तस्वीर है। और भी इस तरह के बहुत लेटर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आप ये देखिए, बहुत लेटर है इसके अंदर जो साफ साफ जो है झलकाते हैं कि कहाँ पे क्या कुछ जो है गतिविधियाँ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि पवन कुमार जी और बाकी और ये एलजी साहब को भी जो दिया गया है, और जो लगता है कि पवन कुमार जी और नोडल अपना जो है असिस्टेंट कमिश्नर जयप्रकाश जी, वो भी जो इस चीज़ के अंदर जो है मिलकर यहाँ धांधली पूरी हो रही है
भ्रष्टाचार की सीधी सीधी बू आ रही है।